प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना एक चैलेंजिंग प्रोसीड्योर होता है। आफ्टर बर्थ आपके बॉडी में बहुत से ट्रेमेंडस चेंजेस दिखाई देते हैं और इसे आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी। से आस पड़ोस में आप चल सकते हैं, बेबी को स्ट्रॉलर में लेके चल सकते हैं। करने से आपके जॉइंट में स्ट्रेस भी नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली वेट लॉस करना होगा। हाय, आई एम वैशाली सरकार, सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी, जो है वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी। आप सब जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी जैसे करीना कपूर, आलिया भट्ट, ये सब जैसे वेट लॉस करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। इसके कुछ रूल्स है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना एक चैलेंजिंग प्रोसीड्योर होता है, लेकिन इसे हम किस तरह करेंगे, बहुत ही आसानी से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे हमें बहुत रश नहीं करना है आफ्टर प्रेगनेंसी कि हमें अभी ही वेट लॉस करना है। हमें धीरे धीरे वेट लॉस करना होगा, क्योंकि सबका बॉडी पैटर्न अलग होता है, सबका प्रेगनेंसी अलग होता है। इसीलिए इसे हमें सस्टेनेबल और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसे हमें धीरे धीरे फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, प्रायोरिटाइज रिकवरी एंड सेल्फ केयर। आफ्टर बर्थ आपके बॉडी में बहुत से ट्रेमेंडस चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर आपका सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, फिर भी आप दोनों में के प्रोसीड्योर में ही आपके बॉडी में बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं। इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको रेस्ट लेना है और बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाना है। इससे रिलेशन डेवलप होता है और बॉन्डिंग डेवलप होता है। आपको इस टाइम में बहुत रश या हरी नहीं करना होगा। आपको वेट करना होगा कुछ वीक्स या फिर मंथ, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं और ये पूरा 9 मंथ का प्रोसीड्योर है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसीलिए आपको वेट करना होगा। रूल नंबर 2, इम्बैलेंस ए बैलेंस डाइट। आपको इंक्लूड करना है प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड में जैसे लीन मीट, एग, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपको पूरा दिन एनर्जी फील कराएगा अगर आप प्रोटीन लेते हैं, और मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। प्रायोरिटाइज फाइबर। फाइबर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड सटाइटी। आफ्टर प्रेगनेंसी हंगर स्ट्रैक बढ़ने के कारण से आपको फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। हेल्दी फैट्स आर एसेंशियल। फैट्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर हार्मोन रेगुलेशन, और इसे आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी। आप इंक्लूड कर सकते हैं एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश और सीड्स। स्टे हाइड्रेटेड। पूरे दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप 3 लीटर से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। लिमिट प्रोसेस फूड एंड शुगर। आपको प्रोसेस फूड और शुगरी फूड को अवॉइड करना होगा, नहीं तो आपको ज़्यादा वेट गेन दिलवाएगा आफ्टर प्रेगनेंसी। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज स्लोली एंड स्टेडली। पहले आप थोड़ा थोड़ा वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आस पड़ोस में आप चल सकते हैं, बेबी को स्ट्रॉलर में लेके चल सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। इससे क्या होता है, मसल रिस्टोर हो सकता है एंड प्रिवेंट इश्यूज लाइक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कोर एंड डायफ्रामिक ब्रीदिंग। कोर एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हैं पेल्विक टिल्स एंड हिल स्लाइड्स, और ब्रीदिंग में आप ब्रीदिंग को इंक्लूड कर सकते हैं कोर को स्ट्रेंथन के लिए। लेकिन आपको ट्रेडिशनली जो कोर एक्सरसाइज होते हैं जैसे पुशअप, क्रंचेस, इस सब को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इससे आपके एब्डोमेन सेपरेशन हो सकता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। वंस यू क्लियर्ड बाय डॉक्टर कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी आफ्टर प्रेगनेंसी, देन यू कैन इंक्लूड स्विमिंग, स्टेशनरी बाइकिंग और कुछ मशीन वर्कआउट भी आप कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज करने से आपके जॉइंट में स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। रूल नंबर 4, ब्रेस्ट फीडिंग एंड वेट लॉस। ब्रेस्ट फीडिंग एंड वेट लॉस ये दो कनेक्टेड है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं उनका 500 कैलोरी बर्न होता है
पूरे दिन में। ये कैलोरी बर्न होने के कारण से पूरा दिन ये मदर हंग्री फील करते हैं और इसीलिए एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं। लूजिंग वेट क्विकली अफेक्ट योर मिल्क प्रोडक्शन, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली वेट लॉस करना होगा। आप एक रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए कि आपको 1 वीक में 1 to 2 पाउंड्स ही वेट लॉस करना होगा। गेट एडिक्वेट स्लीप। लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, यानी कि आप अगर कम सो रहे हैं तो फिर स्ट्रेस के कारण से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और इससे क्या होता है, एब्डोमेन एरिया में ही वेट गेन होता है। इसीलिए आपको एडिक्वेट स्लीप लेना होगा। रूल नंबर 6 इज माइंडफुल ईटिंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी कि जब आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो मोबाइल नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन मोबाइल या टीवी में रह जाता है और आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ईट स्लोली, जब आप खाने के लिए बैठ रहे हैं तो खाने को प्रॉपरली च्यू करके खाइए। इससे क्या होता है, आप बहुत देर तक फुल रहते हैं और ज़्यादा नहीं खाते हैं। लिसन टू हंगर क्यूज, जब आप खाने के लिए बैठ रहे हैं और खाना आपका कंप्लीट हो गया है, आपका स्टमक भी फुल हो चुका है, बट आपको लग रहा है कि आप और ज़्यादा खाएंगे, तब आपको नहीं खाना है। रूल नंबर 7, अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स। अनहेल्दी स्नैकिंग नहीं करना है, मील को स्किप नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि उनका वेट लॉस हो चुका है आफ्टर प्रेगनेंसी और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब हमें सोचना नहीं है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि और ज़्यादा वेट गेन होता है। रूल नंबर 8, सेट अ रियलिस्टिक गोल एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, यानी कि रियलिस्टिक गोल हमें सेट करना है कि हमें वेट लॉस करना है आफ्टर प्रेगनेंसी, बट रश में नहीं जाना है, हरी में नहीं जाना है, एक कंसिस्टेंसी रखना है और अपने गोल को अचीव करना है। 1 to 2 पाउंड्स एक वीक में ही घटाना है। नंबर 9, फाइंड सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ऐसे सपोर्ट सिस्टम को चूज़ करना है जो आपको पूरे इस जर्नी में हेल्प करेंगे। पूरे इस जर्नी में बोलेंगे कि आपको वेट लॉस करना है और आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने हस्बैंड को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने सिस्टर को इंक्लूड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को इंक्लूड कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। नंबर 10 एंड लास्ट रूल इज़ व्हेन टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। आपने पूरे जर्नी को आपके तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है, बट पूरे जर्नी में वेट लॉस नहीं हुआ है, तभी आपको एक अच्छे डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट या थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपके लाइफ स्टाइल के अनुसार पूरा डाइट को प्लान करेंगे और आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में मैंने जो रूल्स को बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी यू कैन लूज़ वेट। अगर इससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सैम्पल डाइट प्लान दिया हुआ है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर उससे भी वेट लॉस नहीं हो रहा है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द वेबसाइट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।